साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र राठी आपके साथ। साथियों, हमने आपसे एक वायदा किया था कि अब हम रोहतक पार्लियामेंट के ऊपर सबसे पहले चर्चा करेंगे। और रोहतक पार्लियामेंट साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी हरियाणा की सबसे हॉट सीट रही थी और अब की बार भी कहीं सारी मीडिया की नज़रों में रोहतक सीट ही सबसे हॉट सीट रहने वाली है, ऐसा मेरा अपना अनुमान है। साथियों, रोहतक सीट की जहाँ तक बात आती है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो 10 साल इस प्रदेश के करीब मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा जी लगातार 3 बार रोहतक से मेंबर पार्लियामेंट सांसद चुने गए हैं। पिछला चुनाव वो बहुत करीबी अंतर से हार गए थे। बाद में राज्यसभा में वो हरियाणा प्रदेश की तरफ से गए बतौर सांसद। तो अब की बार जो चुनाव होने वाला है 2024 में, तो उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से यही कयास लगाए जा रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा जी फिर से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार निश्चित रूप से हो सकते हैं। तो उनका खुद का जो हल्का पड़ता है साथियों, रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अंदर 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और 9 विधानसभा क्षेत्र में जो सबसे मजबूत गढ़ दीपेंद्र हुड्डा जी का माना जाता है वो कलोई विधानसभा क्षेत्र माना जाता है, जिसको आज गढ़ी सांपला कलोई के नाम से जाना जाता है। क्योंकि गढ़ी सांपला कलोई से भूपेंद्र हुड्डा जी वर्तमान में विधायक भी हैं और जब वो बतौर मुख्यमंत्री थे तो उसी सीट से वो विधायक चुने गए थे। तो आज हम चर्चा करेंगे, सबसे पहले जो विधानसभा क्षेत्र हम लेंगे 9 में से, वो गढ़ी सांपला कलोई ही लेंगे। गढ़ी सांपला कलोई के अंदर हम बाकी बहुत कदावर नेता हैं जिनका एक अपना वोट बैंक है, जिसके पीछे जनाधार है, उन नेताओं को हम गौण नहीं रख सकते। कि ऐसा ये नहीं हो सकता कि गढ़ी सांपला कलोई से चर्चा हो तो केवल दीपेंद्र हुड्डा जी के पक्ष में ही पूरा हल्का मतदान करेगा, ऐसा हम सोच नहीं सकते। क्योंकि बाकी जो जनाधार वाले नेता हैं उनके नाम के ऊपर भी चर्चा दोस्तों मैं मानता हूं कि जरूरी है। गढ़ी सांपला कलोई के अंदर एक प्रमुख नेता हैं जो आज वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के अंदर ही हैं, कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी, जो 1991 में कांग्रेस पार्टी से ही कलोई विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे और भजन लाल जी की कैबिनेट में वो मंत्री भी रहे हैं। तो उन नेता का जनाधार हम भुला नहीं सकते। और जैसा कि आप सबको पता है कि वो थोड़े से बोलने वाले नेताओं में हैं, जो उनको ठीक लगता है तो वो प्रशंसा भी करते हैं और गलत लगता है तो विरोध भी करते हैं। तो आजकल कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी के जो सुर हैं वो हमें बदले बदले से नजर आते हैं। वो बार बार अपने आप को ये तो कहते हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और कांग्रेस की पार्टी से ही मैं टिकट मांगूंगा, लेकिन वो भी प्रमुख रूप से उनको इस बात का पता है कि भूपेंद्र हुड्डा जी की जब तक कांग्रेस पार्टी के अंदर चलेगी कि आपको ना तो ये कलोई से विधानसभा की टिकट दे सकते हैं और ना ही साथ लगते बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से टिकट दे सकते हैं। हालांकि वो अपने श्रीमुख से कह चुके हैं कि भूपेंद्र हुड्डा जी ने मेरे से बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से टिकट देने का वादा किया था और वो इन्होंने नहीं निभाया। तो कुल मिलाकर के वो एक दावा और कर चुके हैं कि मैं तो दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता हूं, चाहे किसी भी पार्टी से लड़ूं। तो प्रमुख रूप से साथियों जो पार्टी बचती है वो भारतीय जनता पार्टी बचती है। भारतीय जनता पार्टी की का अनुमान हम ये लगा सकते हैं कि कृष्ण मूर्ति हुड्डा को MP की टिकट नहीं देंगे। तो फिर उनके पास एक विकल्प बचता है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की टिकट मेरा अपना अंदाजा है कि कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी स्वयं नहीं लेना चाहेंगे। लेकिन एक चीज पक्की है, अगर कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी को किसी तरह से भूपेंद्र हुड्डा जी ने नहीं मनाया तो वो भी कहीं न कहीं दीपेंद्र हुड्डा के रास्ते में रोड़ा बन सकते हैं। अगर वो चुनाव नहीं भी लड़ेंगे, अगर इनका समर्थन नहीं करेंगे तो कलोई विधानसभा क्षेत्र के अंदर और रोहतक शहर के अंदर जो उनकी रिहाइश है, काफ़ी लंबे समय से वो रह रहे हैं, तो कुछ न कुछ नुकसान भूपेंद्र हुड्डा जी को या दीपेंद्र हुड्डा जी को कर सकते हैं। दूसरे एक कदावर नेता का मैं जिक्र करूं,
वो हालांकि आज भारतीय जनता पार्टी में हैं, नांदल साहब जो बोहर गांव से हैं, जिन्होंने पिछला चुनाव भूपेंद्र हुड्डा जी के खिलाफ विधानसभा का लड़ा था। लेकिन वो तो पार्टी अलग है, अलग पार्टी अपने कैंडिडेट वहां पे उतारेगी। एक प्रमुख नेता वहां पे धर्मपाल मकड़ोली जी भी हैं। धर्मपाल मकड़ोली जी भी आज भारतीय जनता पार्टी में हैं। लेकिन एक जो मुख्य समस्या, जैसे कृष्णमूर्ति हुड्डा जी पार्टी के अंदर रह करके आंखें दिखा रहे हैं और ये अनुमान जता रहे हैं कि अगर मेरे को इग्नोर किया गया तो मैं लोकसभा के चुनाव में आपके बेटे के खिलाफ प्रचार कर सकता हूं। ऐसा ही अंदेशा उसी हलके के एक पूर्व विधायक श्री कृष्ण हुड्डा जी के बेटे जीता हुड्डा, जिसको आज उसके जीता हुड्डा के नाम से उनके बेटे को जाना जाता है, जो बड़ौदा से पिछले जो 3 चुनाव लगातार वहां से श्री कृष्ण हुड्डा जी जीते थे, लेकिन वो सर्वोग सिधार गए, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं था। तो उनके बदले में भालू को वहां से, इंदुराज नरवाड़ को उर्फ भालू को वहां से टिकट दे दिया गया और कहीं न कहीं जीता हुड्डा की अनदेखी वहां की गई। तो जीता हुड्डा आज फिर से सक्रिय बड़ौदा के अंदर हैं और वो मानकर चल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अब की बार मेरे को टिकट देगी। लेकिन जब बाई इलेक्शन के अंदर ही जीता हुड्डा को कांग्रेस की टिकट वहां नहीं मिली, तो जीता हुड्डा को भी यह एहसास है कि अब की बार भी शायद तुम्हारे को कांग्रेस पार्टी की टिकट वहां नहीं मिलेगी। लेकिन जीता हुड्डा का भी एक वोट बैंक गढ़ी सापला कलोई के अंदर उनके पिताजी का और अपना एक स्थायी वोट बैंक है। तो ये भी हमें सोचना होगा कि जीता हुड्डा मन से दीपेंद्र हुड्डा जी का साथ लोकसभा चुनाव में कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसके पीछे एक चीज और जुड़ी हुई है साथियों। अगर लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव साथ साथ हुए तो ये दीपेंद्र हुड्डा जी के लिए एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा, क्योंकि उस समय कृष्णमूर्ति हुड्डा जी भी और आपके जो जीता हुड्डा जी भी हैं, ये दोनों के दोनों विधानसभा चुनाव अगर साथ होंगे और लोकसभा साथ होंगे तो विधानसभा का चुनाव लड़ने की इच्छा जीता हुड्डा के मन में जरूर है। अगर उनको टिकट नहीं मिली तो वो बतौर निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में कहीं कहीं से जरूर आएंगे। अगर दीपेंद्र हुड्डा जी उनको कहीं से कांग्रेस की टिकट नहीं दिलवा पाते हैं तो लोकसभा चुनाव के अंदर जीता हुड्डा भी उनकी मुखालफत यानी कि खिलाफत कर सकते हैं। और जो आप आगे इस चीज को देखोगे, गहराई से जानोगे, तो पिछले लोकसभा चुनाव को अगर आप दोस्तों याद करोगे तो उसके अंदर भी दीपेंद्र हुड्डा जी कलोई विधानसभा क्षेत्र से 45 से 46 हजार वोटों के करीब लीड लेकर के वहां से आए थे। लेकिन अब की बार अगर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बार बार एक शब्द का प्रयोग साथियों कर रहा हूं कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव अगर साथ साथ हुए तो इसमें कहीं न कहीं दीपेंद्र हुड्डा जी को कलोई विधानसभा से भी मैं मान करके चल रहा हूं, जो पीछे लीड आई थी उस लीड को भी खतरा हो सकता है। तो साथियों, ये तो चर्चा की हमने कांग्रेस पार्टी के बारे में। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद श्री अरविंद शर्मा जी रोहतक से हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट अरविंद शर्मा जी ही लेके आएंगे या कोई दूसरा लेकर के आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ के लिए विख्यात है, उनके जो आला नेता हैं, जो हाईकमान है, वो पता नहीं किस चेहरे को लोकसभा का चुनाव लड़वा दें और किसको विधानसभा का चुनाव लड़वा दें। तो उनकी पार्टी के हिसाब से जो भी प्रत्याशी यहाँ पर आएगा, अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ होते हैं तो साथियों प्रत्याशी कोई भी आए, लेकिन कलोई विधानसभा क्षेत्र के अंदर 4-5 मजबूत प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के टिकट के दावेदारों में जरूर हैं, जिनमें एक नाम तो है सतीश नांदल जी का, जो पार्टी के अंदर भी अपना एक विशेष दर्जा रखते हैं और गढ़ी सापला कलोई की जनता के अंदर भी उनका एक अपना वोट बैंक है, जिन्होंने पीछे विधानसभा का चुनाव भूपेंद्र हुड्डा जी के खिलाफ लड़ा था और वोट उनकी सम्मानजनक आई थी, लेकिन चुनाव बहुत अच्छी वोटों के मार्जिन से भूपेंद्र हुड्डा जी ने जीता था। लेकिन उनके नाम पर और पार्टी के नाम पर कलोई विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक तो है ही, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा। एक और नेता जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही हैं, धर्मपाल मकड़ोली जी हैं, वो भी लंबे समय तक जिन्होंने, इन दोनों नेताओं ने साथियों इनेलो की राजनीति की थी और दोनों नेता भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज हैं। वो भी कहीं न कहीं तो दावा करेंगे
विधानसभा की टिकट के लिए। उनको विधानसभा टिकट मिलती है नहीं मिलती है। एक नेता धर्मवीर हुड्डा जी हैं जो जाट शिक्षण संस्था रोहतक के पूर्व प्रधान रह चुके हैं। उनका भी नाम भारतीय जनता पार्टी के टिकट के दावेदारों में प्रमुख रूप से लिया जा रहा है। एक नया चेहरा और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट के दावेदारों की सूची में दोस्तों शामिल है। वो नाम है राजेश सरकारी का। राजेश सरकारी जी की धर्मपत्नी आज चेयरमैन के पद पर बैठी हैं और वो भी दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे टिकट देगी तो मैं भूपेंद्र हुड्डा जी को विधानसभा का चुनाव भी हरा सकता हूं। लेकिन एक चीज साथियों तय मान करके चलना, अगर दोनों चुनाव साथ साथ होते हैं तो पार्लियामेंट की टिकट जो आदमी लेकर के आएगा और फिर विधानसभा की टिकट भारतीय जनता पार्टी जिसको देगी तो बाकी 3 प्रत्याशियों के अंदर थोड़ी सी नाराजगी होना स्वाभाविक है। अगर भारतीय जनता पार्टी के एमपी पद के दावेदार उम्मीदवार ने अगर बाकी तीनों को या चारों के साथ तालमेल अगर अच्छा बना करके चला तो वोट बैंक में उनका भी जो पीछे वोट बैंक आया था वो बरकरार रह सकता है। अगर 3 प्रत्याशियों को जिसको भाजपा की टिकट नहीं मिलेगी, दीपेंद्र हुड्डा जी या भूपेंद्र हुड्डा जी अगर उनके साथ संपर्क साध करके उनको अगर किसी को अपने साथ लेकर के आ जाते हैं एमपी चुनाव में, उनका फायदा वो ले सकते हैं और विधानसभा चुनाव में भी ऑटोमेटिकली उनको फायदा इस चीज का मिलेगा। तो साथियों, किलोई विधानसभा क्षेत्र का लबोलबाब एक ही है। अगर विधानसभा की हम बात करें तो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा बिल्कुल सेफ जोन में हैं। उनको एमएलए के चुनाव में कोई बाधा बड़ी हम मान करके नहीं चल रहे। वोट बैंक हर पार्टी का है, हर प्रत्याशी का है। वोटें दूसरी पार्टियों की भी अच्छी आएंगी, लेकिन जीत हम मान करके चल रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा जी ही वहां से अपनी सीट निकाल पाएंगे। लेकिन अगर साथ साथ चुनाव लोकसभा का और विधानसभा का होता है तो भूपेंद्र हुड्डा जी को अपने बेटे दीपेंद्र की लीड किलोई के अंदर बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास करने पड़ेंगे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जिन प्रत्याशियों को टिकट नहीं मिल पाएगी विधानसभा की, उनसे संपर्क साधना पड़ेगा और विशेष रूप से जो कांग्रेस के खिलाफ बोलने वाले नेता, जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ तो मैं नहीं कहूँगा, जो व्यक्तिगत एमएलए की टिकट की चाह रखने वाले जो नेता हैं, जिनमें विशेष रूप से कृष्णमूर्ति हुड्डा जी और जीता हुड्डा जी हैं, अगर साथ साथ चुनाव होगा तो उनको मना पाना भूपेंद्र हुड्डा जी के लिए बड़ी टेढ़ी खीर में मानता हूं। अगर लोकसभा का चुनाव पहले होता है तो दीपेंद्र हुड्डा जी को भी इस चीज़ का फायदा मिलेगा। सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा क्योंकि जीता हुड्डा जी भी एमपी के चुनाव में अगर पहले चुनाव होता है तो दिल से साथ देंगे और कृष्णमूर्ति हुड्डा जी भी हो सकता है कि पार्टी के बंधनों में बंद करके इनका साथ दें। लेकिन दूसरी तरफ से जो भारतीय जनता पार्टी के हमने 4-5 प्रत्याशियों का आपके सामने जो जिक्र किया है, वो भी दिल से अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का साथ देंगे। अगर दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक की सीट को पुनः जीतना है या पुनः यहाँ से सांसद बनना है आगे आने वाले 2024 के चुनाव में, तो उन्होंने किलोई विधानसभा क्षेत्र से अपने जीत के मार्जिन को बढ़ाना होगा, जो काफ़ी कांटों भरा रास्ता है। उस रास्ते के ऊपर मैं मानता हूं कि दीपेंद्र हुड्डा जी को भविष्य में चलना पड़ेगा। वो कितना जनता को अपनी तरफ आकर्षित कर पाते हैं, किन किन दूसरी पार्टी के नेताओं को अपनी तरफ मिला पाते हैं या उनका दिल जीत पाते हैं, ये भविष्य के गर्व की बात है। साथियों, आगामी जो वीडियो हमारी होगी उसमें हम रोहतक लोकसभा क्षेत्र के किसी और विधानसभा क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।